प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल वर्मा स्टडी 2020 बुक लाना। मैं यूपी बोर्ड के क्लास 11 के छात्र छात्राओं के लिए इकोनॉमिक सब्जेक्ट को हिंदी माध्यम से मैं फुल कोर्स कराऊंगा। यदि आप फुल कोर्स करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। प्यारे बच्चों, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में चैप्टर 4 चल रहा है, निर्धनता। इसमें आज छठा वीडियो है, पार्ट 6 है और अभ्यास के जो प्रश्नोत्तर हैं उन चल रहा है, जिसमें आज हम क्वेश्चन 8 से और लास्ट तक पढ़ेंगे। इसके बाद ये पाठ पूरा हो जाएगा। तो देखिए, 8वां प्रश्न है, मान लीजिए कि आप एक निर्धन परिवार से हैं। ये कह रहा है कि मान लीजिए कि आप एक निर्धन परिवार से हैं और छोटी सी दुकान खोलने के लिए सरकारी सहायता पाना चाहते हैं। आप किस योजना के अंतर्गत आवेदन देंगे और क्यों देंगे? प्रश्न समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, अब इसमें ये चीज़ जानकारी होनी चाहिए। ये नहीं लिखा है कि आप निर्धन परिवार के हैं तो आप ग्रामीण क्षेत्र के हैं कि शहरी क्षेत्र के हैं, क्योंकि कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो केवल शहरी क्षेत्रों के लिए है। हाँ, कुछ योजनाएं ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए है। तो ये क्लियर होगा तभी तो आप शहरी अगर हैं तो शहरी योजनाओं के लिए अप्लाई करेंगे। देखिए, जैसे यदि हम शहरी क्षेत्र के निवासी हैं, मान लिया कि जब वो आपकी बात कर रहा है तो मैं अपने पर लिया कि मैं शहरी क्षेत्र का निवासी हूँ, तो शहरी क्षेत्र के लिए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ये जो है शहरी व्यक्तियों के लिए है। इसमें जो है हम आवेदन करेंगे तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, जो इससे पहले पढ़ाया भी गया है, शहरी क्षेत्र में निर्धनता उन्मूलन के लिए ये है। तो इसमें जो है शहरी क्षेत्र वाले अप्लाई करेंगे। यहाँ हमने लिख दिया कि शहरी क्षेत्र के लिए है, और ये आपको पता है कि ये योजना जो है 1997 में शुरू हुई थी। दूसरा है, अगर हम ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये देखो ग्राम शब्द लगा है ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, शहरी लोग इसमें आवेदन नहीं कर सकते। हमने इधर लिख दिया है ग्रामीण क्षेत्र के लिए, और ये जो है शुरू हुआ था 1999 में। तो ग्रामीण क्षेत्रों के जो बेरोजगार हैं, दुकान खोलने के लिए या वित्तीय सहायता पाने के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, ये 1995 में शुरू हुआ था। ये भी गांव के लिए, देखिए नाम से ही लग रहा है ये ग्रामीण गांव है ना, तो ये ग्रामीण के लिए है, इसीलिए हमने लेफ्ट साइड में ग्रामीण भी लिख दिया है। ये जो है ग्रामीण रोजगार सृजन करने के लिए कार्यक्रम चलाया गया। अब दो हमने योजनाएं लिखा है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना अलग है और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना अलग है। इसमें जो है शहरी और ग्रामीण दोनों लोग आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है ये 1993 में शुरू हुआ था, और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना जो है ये 15 अगस्त 2008 में शुरू हुआ था। तो एक शहरी मतलब शहरी व्यक्तियों के लिए हो गया, और नीचे जो दो है ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, ये दोनों जो है शहरी और ग्रामीण दोनों के लिए है। और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन योजना ये केवल ग्रामीण व्यक्तियों के लिए है। अभी जो उपयुक्त कार्यक्रम हमने लिखा है इसके बारे में थोड़ा सा मैंने बताया तो था, लेकिन फिर भी एक नज़र डाल लें। देखिए, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जो शहरी व्यक्तियों के लिए है, मैंने इससे भी आगे बढ़िया से बताया था। प्रारंभ हुआ था 1997 में। इसका मुख्य उद्देश्य है शहरी क्षेत्र में निर्धनता उन्मूलन करना, शहरी क्षेत्र में। और इसमें जो वित्तीय सहयोग होता है, केंद्र 75% और राज्य 25% देती है।
दूसरा अभी आपने देखा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। ये 1999 में प्रारंभ हुआ। इसी में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में IRDP और ट्राइसेम का विलय हुआ। IRDP मतलब इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1980 में प्रारंभ हुआ और ट्राइसेम TRYSEM ट्राइसेम 1979 में प्रारंभ हुआ। इन दोनों योजनाओं को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में विलय कर दिया गया। इसमें क्या होता है, गांव में छोटे छोटे उद्यमों को व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से आप देखे होंगे स्वयं सहायता समूह चलते हैं ग्रुप, उनको इस प्रकार के संगठित किया जाता है और इन उद्यमों को जो स्वयं सहायता समूह बना है इनके लिए बैंक ऋण देता है और सब्सिडी देता है। अगर व्यक्तिगत कोई एक आदमी कोई उद्यम छोटा मोटा चलाता है तो इस पर 30% बैंक सब्सिडी देता है और अगर सहायता समूह है, स्वयं सहायता समूह है, इसमें 50% तक सब्सिडी देता है। धन का केंद्र, इसमें केंद्र और राज्य का आवंटन 75-25 है, मतलब इसमें जो लागत आती है उसका 75% केंद्र सरकार और 25% राज्य सरकार देती है। तो ये अब तक हम लोग स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के बारे में पढ़े। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम ये 1995 में प्रारंभ हुआ, ग्रामीण लोगों के लिए है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना PM प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना 1993 में प्रारंभ हुआ। इसका उद्देश्य था भारत में केंद्र सरकार द्वारा 10 लाख शिक्षित बेरोजगार युवाओं और महिलाओं का स्थायी स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया। बहुत महत्वपूर्ण है, ये केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया और इसमें लक्ष्य रखा गया 10 लाख शिक्षित बेरोजगार युवाओं को, इसमें पुरुष भी होंगे और महिलाएं भी होंगी, इनको स्थायी स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य था 10 लाख और यह 1993 में प्रारंभ हुआ। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना PMEGP प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है ये। इसमें जो है ये खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग जो है उसके द्वारा शुरू किया गया। 15 अगस्त 2008 को शुरू किया गया। यह भी पूर्ण रूप से केंद्र सरकार की योजना है। इसमें उद्योग लगाने के लिए 25 लाख रुपए और सेवा क्षेत्र में निवेश करने के लिए 10 लाख रुपए कर्ज लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है। सामान्य जाति को 15% सब्सिडी मिलती है। आरक्षित जाति SC ST OBC को 25% सब्सिडी मिलती है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में। तो देखिए अब तक जो हम भी पहला 8वां क्वेश्चन था इसमें यही था कि आप अगर शहरी क्षेत्र के हैं तो कहाँ अप्लाई करेंगे और अगर ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो कहाँ अप्लाई करेंगे। अगला क्वेश्चन है 9वां, ग्रामीण और शहरी बेरोजगारी में अंतर स्पष्ट करें। क्या यह कहना सही होगा कि निर्धनता गांवों से शहरों में आ गई है? अपने उत्तर के पक्ष में निर्धनता अनुपात प्रवृत्ति का प्रयोग कर। देखिए इसमें छोटे छोटे 3 क्वेश्चन पूछा है। पहला तो ये पूछा है कि ग्रामीण और शहरी बेरोजगारी में अंतर स्पष्ट करें। इतने का अंतर देखिए, गांव के बेरोजगार और शहर के बेरोजगार में सबसे जो महत्वपूर्ण अंतर है वो जीवन स्तर का है। गांव के लोगों का जीवन स्तर अलग ढंग का है और शहर के जीवन स्तर अलग ढंग का है। और फिर अगला है कि क्या यह कहना सही होगा कि निर्धनता गांवों से शहरों में आ गई है? तो हाँ, ये कहना सही होगा, क्योंकि गांव में रोजगार नहीं मिलता था तो गांव के लोग शहरों में आ गए रोजगार के लिए। तो ये कहना सही है कि निर्धनता गांवों से शहरों में आ गई है। फिर है अपने उत्तर के पक्ष में निर्धनता अनुपात प्रवृत्ति का प्रयोग करें। मतलब निर्धनता अनुपात, शहरी अनुपात क्या है, गरीबी अनुपात क्या है, इसके बारे में बताने को कह रहा है। तो देखिए वही चीज़ है, भारत में ग्रामीण और शहरी निर्धनता के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर जीवन स्तर का है। ये हो गया। गांव की तुलना में शहरी क्षेत्रों में रोजगार मिलने की संभावना अधिक है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाने वाली निर्धनता शहरी निर्धनता की तुलना में अभी भी अधिक है। अतः यह कहना सही होगा कि निर्धनता गाँव से शहरों में आ गई। अब यह अनुपात जो लास्ट में पूछा है, उत्तर के पक्ष में निर्धनता अनुपात प्रयोग का प्रयोग करिए। तो देखिए हमने 4 डाटा लिया। 1973-74 में ग्रामीण में जो गरीबी का प्रतिशत था 56.4% था।
जबकि शहर में 49.5। शहर की अपेक्षा गांव में बेरोजगार ज़्यादा रहते हैं। 2004-05 का आंकड़ा है कि ग्रामीण में 42.5% निर्धनता थी, शहर में घट करके 49 से 26.5 हो गई। 2009-10 की बात करें तो ग्रामीण में 35.5 हो गई, शहरी गरीब में 21.2% हो गई। 2011-12 की बात करें तो ग्रामीण में ये घट करके 25.5% और शहरी में 15.4%। तो ये आंकड़े से निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष यही निकला कि 1973-74 में जो ग्रामीण क्षेत्र में 56.4% गरीबी थी, वो 2011 में घटकर 25.5 हो गई। वही चीज़ पहला पॉइंट लिखा है। और दूसरा शहरी क्षेत्र का है कि शहरी निर्धनता 1973-74 में 49% थी, जबकि 2011-12 में यह घट करके 15.4% हो गई। तो तीसरा विशेषता यह है कि गाँव में या ग्रामीण में निर्धनता जो है शहरी की अपेक्षा ज़्यादा पाई जाती है। देखो परसेंटेज, शहरी की अपेक्षा ग्रामीण में गरीब ज़्यादा हैं। प्रश्न 10वां जो लास्ट क्वेश्चन भी है, मान लीजिए आप किसी गांव के निवासी हैं, अपने गांव से निर्धनता निवारण के कुछ उपाय या कुछ सुझाव दीजिए। ये कह रहा है कि अगर आप गांव के निवासी हैं और गांव से गरीबी दूर करना है तो आप कोई उपाय बताएं। तो देखिए, सबसे पहले सुझाव तो ये है कि जो गांव में है, पहला है कि जो गांव में गरीब है उनकी पहचान किया जाए कि निर्धनता रेखा से नीचे कौन कौन लोग हैं। दूसरा, जो समृद्धि कार्यक्रम चल रहा है, जीडीपी प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए जो सरकार के द्वारा कार्यक्रम चल रहा है, उनमें इन निर्धनों को जिनको पहचान किया गया है उनमें शामिल होने के लिए प्रोत्साहन किया जाए। तीसरा है कि जो प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए कार्यक्रम चल रहा है उसमें निर्धनों की तो प्रभावपूर्ण सहभागिता होनी ही चाहिए। जब उसमें शामिल होंगे तो उनको रोजगार का अवसर भी मिलेगा, और जब रोजगार मिलेगा तो आय का स्तर में सुधार होगा और निर्धनता रेखा से ऊपर उठेंगे, अर्थात निर्धनता दूर होगी। निर्धनता ग्रस्त क्षेत्रों की पहचान करके जो क्षेत्र है निर्धनता लोगों की, वहाँ पर स्कूल, सड़कें, विद्युत, संचार, मतलब जो आधारिक संरचनाएं हैं जिनके बिना काम नहीं चल सकता, उनकी उपलब्ध कराई जाए। और पांचवा है कि स्वरोजगार कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए। अभी आपने देखा पिछले क्वेश्चन में कि बैंक जो है वित्तीय सहयोग भी करते हैं, सब्सिडी भी देते हैं। तो स्वरोजगार कार्यक्रम करने के लिए उनको उपलब्ध कराया जाए। जैसे एक उदाहरण भी हमने बताया था कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति निर्धनता रेखा से नीचे जीवन जी रहा है, अर्थात वो निर्धन है, गरीब है, और उसको स्वरोजगार योजना के तहत बैंक से वित्तीय सहयोग मिल गया और उसने एक गाड़ी खरीद लिया और गाड़ी से बच्चों को स्कूल छोड़ना और ले जाना ले आने वाला रोजगार कर लिया और उसकी आय अच्छी हो गई, वो निर्धनता रेखा से बाहर हो गया। छठा, अकुशल श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया जाए। जो अकुशल श्रमिक हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वो कोई न कोई अच्छे से रोजगार कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आज ये पाठ पूरा हो गया। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं रिप्लाई करूंगा। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं। जय हिंद, जय भारत।